श्री राम स्वरूप मंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश एवं संयोजक मालवा निमाड़ किसान संघर्ष समिति से दरखास्त करूँ कि आप पोडियम पर आएं और अपनी बात रखें। चार्जिंग करना है क्या वो लगभग इधर साइड दोस्तों और माताओं बहनों, बहुत सारे वक्ता हैं, समय की कमी है, दूर दराज से आए हुए विद्वान लोग हैं, उनको आपको सुनना है। मुझे निर्धारित किया गया है 10 मिनट में अपनी बात खत्म करना है, मैं 10 मिनट में ही लूंगा। सबसे पहले मैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस पर आज सबको बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं और एक शेर से अपनी बात शुरू कर रहा हूं, प्रारंभ कर रहा हूं। न बहा बेकसों का लहू जालिम, न बहा बेकसों का लहू जालिम, खून में डूब के तलवार बदल जाएगी। अगर बदले इरादे नौजवानों तो जालिम तेरी ये सरकार बदल जाएगी, ये सरकार बदल जाएगी। दोस्तों, हालत लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। 2014 में जब दिल्ली में मोदी जी की सरकार बनी तो शुरुआत हुई रोहित वेमुला से। रोहित वेमुला बेंगलोर यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी था। उसने क्या मांगा था? उसने मांगा था अच्छा खाना मिलना चाहिए हॉस्टल में, और उसके लिए हॉस्टल के जो संचालक थे वो आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे और उन्होंने उसकी हत्या कर दी। बाद में कर्नाटक में सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बनते हैं और वेमुला के हत्यारों को बाइज्जत बरी करा दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। भीमा कोरेगांव की घटना, जिसके अंदर 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग जो पर्यावरणविद है, कोई वकील है, कोई मानवाधिकार कार्यकर्ता है, वे पिछले 3 साल से जेलों के अंदर बंद है। चूंकि मुझे बात संक्षिप्त में रखना है, चाहे वह सुधा भारद्वाज हो, चाहे वह वरवर राव हो, ऐसे 18 से ज्यादा लोग भीमा कोरेगांव के नाम पर जेल के अंदर बंद कर दिए गए हैं। उनके ऊपर आरोप लगाए हैं देशद्रोह के। ये ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है। जेएनयू हो, चाहे कन्हैया कुमार हो, चाहे जामिया मिलिया के छात्र हो, चाहे एएनयू के लोग हों, और इसलिए उनके ऊपर हमले होते हैं कि उनकी बात वहां पर उनकी घुसपैठ, आरएसएस की घुसपैठ हो नहीं सकती है, भारतीय जनता पार्टी की घुसपैठ हो नहीं सकती है। इसलिए जो वॉशिंग मशीन लगा रखी है नरेंद्र मोदी ने, कि उस वॉशिंग मशीन में जब उनके पास में आ जाता है आदमी, उनकी पार्टी में शामिल हो जाता है, उनके दल में शामिल हो जाता है, तो वह पवित्र हो जाता है, और जो उनके साथ में शामिल नहीं होना चाहता है उसको या तो मार दिया जाता है या देशद्रोह के आरोप में आरोप लगा के उनको जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, आज दैनिक भास्कर ने एक खबर छापी है, उसको गौर से पढ़ना। 2014 से लेके 2016 तक 179 लोगों के खिलाफ देशद्रोह के आरोप लगाए गए। 2016 से 2019 तक 300 लोगों के ऊपर देशद्रोह के आरोप लगे, और 2000 जो पूरा साल बीता है उसमें 3000 लोगों के ऊपर देशद्रोह के मुकदमे लगाए गए हैं। यह देश है। संविधान की बात करते हैं हम, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं। क्या हो रहा है, कैसे संविधान चल रहा है? हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसका जो चीफ जस्टिस रहा है गोगोई, उसको लालच दिया जाता है अपनी सरकार के पक्ष में फैसला देने के लिए, और उसको राज्यसभा में मनोनीत कर दिया जाता है। यह देश है, ऐसे संविधान चलेगा? आज सुप्रीम कोर्ट बिक रही है। ईडी जो एजेंसी है, जांच एजेंसी है भारत सरकार की, सीबीआई है जो जांच एजेंसी है भारत सरकार की, वह एक एजेंट के रूप में, सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रही है। उसके जरिए अपने विरोधियों को दबाने का काम किया जाता है। विरोधियों के घरों पर छापे लगाए जाते हैं, उनके संस्थानों पर छापे लगाए जाते हैं, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं। यह सरकार कर रही है।
तो दोस्तों, हालत बद से बदतर हो रहे हैं। सीए विरोधी आंदोलन चल रहा था, पूरे देश के अंदर उफान पर था और करीब 1.5-2 महीने तक जब वो आंदोलन पूरे देश में चलता रहा, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा था, कहीं कोई एक कंकरी नहीं फेंकी गई। हजारों हजार लोग, चाहे इंदौर की बड़वाली चौकी हो, चाहे दिल्ली का शाहीन बाग हो, चाहे उज्जैन का बेगम बाग हो, चाहे नागदा हो, देवास हो, रतलाम हो, पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश के अंदर सीए विरोधी आंदोलन चल रहा था, जिसके अंदर दलित लोग शामिल थे, भीम आर्मी के लोग शामिल थे, समाजवादी लोग शामिल थे, हिंदू और मुसलमान इसलिए विरोध कर रहे थे कि जो सीए का कानून लाया गया है वह कानून हिंदुस्तान के इंसान में भेद करने वाला कानून है, इंसानियत को खत्म करने वाला कानून है, इसलिए उसका विरोध हो रहा था। तो क्या कहा गया कि आफत लाई गई, आफत में अवसर खोजा गया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने अवसर खोजा और वह अवसर लाया गया। कोरोना फैल रहा है देश में, इसलिए इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाना चाहिए। दोस्तों, कोरोना कौन लाया? कोरोना को तस्करी में लेकर आए नरेंद्र मोदी। 15,000 लोगों को विदेशों से लाया गया। ट्रंप की स्वागत करने के लिए, ट्रंप की अगवानी करने के लिए 15,000 लोग आए थे और उन लोगों ने कोरोना फैलाया। सबसे ज्यादा फैलाया अहमदाबाद के अंदर, लेकिन उस पर कोई रोक नहीं थी। और उसके बाद सीए विरोधी आंदोलन को तरह तरह से बदनाम कराया गया। दोस्तों, मुझे अपनी बात जल्दी समाप्त करना है, इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर जो सरकार बैठी है या मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकार बैठी है वह झूठों की सरदार है, झूठों की सरकार है और झूठों का बादशाह है नरेंद्र मोदी। इसलिए इससे लड़ने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा और उन लोगों को आपको पहचानना पड़ेगा जो लोग आपके लिए लड़ते हैं, आपके लिए हक से लड़ते हैं। चांदनखेड़ी पास की घटना है, चांदनखेड़ी के अंदर जो हुआ, जो आज भगवा के नाम पर जो गुंडे जुलूस निकाल रहे हैं, चांदनखेड़ी में भी इसी तरह से जुलूस निकाला गया। मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। चूंकि चांदनखेड़ी में गया था, मेघा पाटकर के नेतृत्व में 16 लोगों का दल चांदनखेड़ी गया था और दिन भर रहा था। उन्होंने वहां पर जांच की। उज्जैन में भी जो घटना हुई है, मंदसौर में भी घटना हुई है, शाहजहांपुर में आकोदिया मंडी के पास में एक जो खाना बनाने वाला साथी था, रात को जब अपने घर जा रहा था तो उसको भगवा गुंडों ने हमले किए। इस तरह से घटनाएं घटित हो रही है। लेकिन जो चांदनखेड़ी के अंदर घटना हुई है, वहां का विधायक है मनोज पटेल, जो भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करता है। वह सरेआम एक दिन पहले कहता है कि इन घरों को अगर कलेक्टर कमिश्नर ने नहीं तोड़ा तो हम इनको रौंद देंगे। वहां पर गोलियां चलती है, मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं। लेकिन मेघा पाटकर के नेतृत्व में जब वहां दल दौरा करता है और जब उसकी रिपोर्ट साया होती है तो उसके बाद में 7 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज होता है। डर है, दहशत है वहां पर जो दिलावर पटेल 15 साल तक सरपंच रहे हैं, मुस्लिम थे, लेकिन उस गांव के अंदर कभी कोई दंगा नहीं हुआ। 6 परिवार रहते हैं हिंदुओं के, उनको संरक्षण दिया गया है। मुसलमानों ने अपने पैसे से वहां पर मंदिर बनाया है। इस तरह के गांव के अंदर भी इसलिए दंगा कराया गया कि वह उनका वोट बैंक नहीं था। ऐसी घटनाएं कई हो रही है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसलिए कौमी एकता हमें करना है, कौमी एकता बनाए रखना है। फिर से मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं एक शेर के साथ। सुबह हो न हो यह और कोई बात है, सुबह हो न हो और यह कोई बात है। आवाज हमारी अंधेरे के खिलाफ है, आवाज हमारी अंधेरे के खिलाफ है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राम स्वरूप साहब का। प्रोग्राम के